अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारे सीएसएस पोर्शन का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीएसएस में कलर्स क्या होते हैं, फ़ॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइलिंग, ये सारा कुछ हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम चीज़ें कवर करेंगे। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये जो है ना कुछ ही यानी कुछ टाइम यानी 8-10 सेकंड मिनट की ज़्यादातर वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी और इसमें इंशाल्लाह आप सारा कुछ जितना भी हमारे पास आ रहा है तो सारा समझ जाएंगे। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते और अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है। लेक्चर 1 जिस तरह हमने बनाया था सीएसएस का, हमने अपना फोल्डर बना लिए थे, तो उसी फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल ऐड कर लेते हैं। इस पर हमने न्यू फाइल पे क्लिक कर लेना है। न्यू फाइल पे क्लिक किए तो इधर आपने लिख लेना है लेक्चर नंबर 2 डॉट HTML। ये मैंने लिख दिए और आपने इधर आकर बेसिक कोड सबसे पहले राइट कर लेना है, वो तो आपको आता ही है। बस CSS या लेक्चर 2 लिख ले, ठीक है, लेक्चर 2। और आगे हम क्या लगाते, हमने अभी पढ़ने किसके बारे में, कलर्स के बारे में, फॉन्ट के बारे में और टेक्स्ट के बारे में। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट, फॉन्ट, की सारी चीज़ें तो हमारे पास हेडिंग के ऊपर लग लेते। तो मैं एक हेडिंग अपना एक उसका लगा लेता हूँ, अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ हाशिर खान। और उसके आगे मैं क्या लगा लेता हूँ, इसको आप बेशक रिमूव कर दे। आगे मैं एक पी टैग भी लगा दी, कुछ चीज़ें वो इसमें हमारे पास। बस आपने थोड़ा सा टेंशन नहीं, थोड़ा सा सब्र करें, मैं इंशाल्लाह मैं क्यों लगा रहा हूँ समझ आ जाएगी। इसको आप ठीक कर लें। मैंने ठीक कर ली। अभी हम आगे आते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम। ये हमारे पास सबसे पहले क्या आगे कि हमारे पास कलर नेम क्या होते हैं, हेक्स कोड क्या होते हैं, RGB, फॉन्ट फैमिली, तो ये सारे हम 1 बाय 1 सारा कुछ हम क्लियर करने वाले कि क्या क्या चीज़ें सारा कुछ होता है। सबसे पहले आएगी और कलर नेम क्या होते हैं। तो ये हमारे पास ये कलर नेम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमने अपना जो भी हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो या टेक्स्ट का कोई भी कलर रखना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, सिंपल कलर बस। अभी इसको मैंने रन किया और देखते हैं तो ये हमारे पास अभी इस तरह आगे। मैं चाहता हूँ नहीं भाई, ये जो मन की ख्वाहिशात होती है ना, मेरी ख्वाहिश है भाई, ये जो है ना इसका कलर जो है ना रेड हमारे पास होना चाहिए। हम करेंगे किस तरह, चले करते भाई, इसकी बैंड में जाते चलो। तो इधर आगे और इसका मैं क्या देता हूँ, क्लास, क्लासेस की मैं क्या रख लेता हूँ, हेडिंग चलो रख लेता हूँ, हेडिंग। और इधर आके मैं इंटरनल CSS लगाता हूँ। इंटरनल CSS के बारे में पता है ना, या उड़ गए ऊपर से, ठीक है, उड़ाना नहीं है, थोड़ा बहुत जहन में रखना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उड़ा दे। नहीं भाई, आशिर भाई ने कहा था उड़ा दो, वो बिल्कुल नहीं उड़ाना है। अभी आगे और इसका हम क्लास जो हमारे पास होते हैं, स्टार्ट में क्या लगाते, हमारे पास डॉट लगाते, डॉट में हमारे पास क्या लगेगी, हेडिंग, हेडिंग, और इधर हम लगाएंगे। अभी इधर आगे इसका कलर हमने चेंज करना है, तो कलर के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल कलर लगाएंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, बताया था। तो वो जो है ना कलर लगाएंगे, कलर में इसमें क्या लगा लेते हैं, ब्लू। ये आ गया और इसका हमारे पास क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो आप इस तरह इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आगे दो चीज़ हमारे पास है, एक हेक्स कोड और RGB क्या होते हैं। तो ये नाम मुश्किल है लेकिन है आसान यार, आप बोल रहे हो क्या क्या वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हेक्स कोड हमारे पास क्या होते हैं, इसी ब्लू का हमारे पास नंबर्स में कोड होते हैं। आप इधर आएंगे और इधर ऊपर बेशक आप कर ले ब्लू कलर हेक्स कोड, हेक्स कोड इन HTML, ठीक है, हेक्स कोड इन HTML। तो हमने इसने क्या दे दिया, ये हमारे पास हेक्स कोड इसने दे दिया। इसको आपने कॉपी इधर से कर लेना। आपने किसी भी कोड का निकालना है तो आप इस तरह निकाल सकते, गूगल पे सामने बस सर्च कर ले तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इधर हमने लगा दिए और ये हो गया, ठीक है। अभी आगे आते हैं। आगे हमारे पास इसमें क्या है, पैराग्राफ। आगे हमारे पास RGB आता था। RGB हमारे पास क्या होता है, RGB होते हैं क्या, आपने किधर भी देखा होगा ज़्यादातर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। इधर से थोड़ा सा लो है कलर की जो ट्रांसपेरेंसी और इधर से ज़्यादा है जो लाइटिंग होती है वो, ठीक है। तो आप बेशक इसको फ़िलहाल स्किप कर लें, फ़िलहाल स्किप कर ले, बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। जब हम अपनी प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो हम प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं उसमें हम CSS अप्लाई करेंगे तो उसमें हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे। उसके आगे हम आते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और फॉन्ट रेट, फॉन्ट स्टाइल, ये चारों चीज़ें हमारे पास क्या होती है, फॉन्ट फैमिली। अभी ये मेरे पास नाम लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ यार भाई इसकी फॉन्ट फैमिली यानी जो लुक इसकी नज़र आ रही है वो अच्छी नहीं है, तो मैं इसकी फॉन्ट फैमिली कोई चेंज कर लेता हूँ। इधर मैं क्या लगा लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, और इसका मैं क्या लग देता हूँ, ये दूसरे नंबर वाली मैं रख लेता हूँ, ठीक है। फ्रैंक लाइन पता नहीं कौन सी है। इधर आते हैं और इधर इसका मैंने क्या कर लिया, फॉन्ट फैमिली। अभी देखिए पहले इसका फॉन्ट फैमिली किस तरह था और अभी किस तरह है। तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली, आप इस तरह किसी भी चीज़ का अपनी मर्जी का फॉन्ट फैमिली रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अभी आगे आते हैं। आगे हमारे पास फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज़ क्या होता है। अभी हमारे पास अगर इसको हम देखें ना,
निकाल लेते हैं इसको। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, फाउंट साइज फिलहाल जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है। मैं चाहता हूँ इससे भी बड़ा इसका फाउंट साइज होना चाहिए। H1 है ना, इससे बड़ा कौन सा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं बड़ा हो जाए भाई, ठीक है ना। क्योंकि जब आपसे कोई क्लाइंट बोलेगा, कुछ बोलेगा नहीं बड़ा चाहिए भाई मुझे, आप उससे क्या कर सकते हैं। तो आपने बड़ा करना, उसके लिए आप क्या लगाते हैं, फाउंट साइज। साइज में आप रख ले इसका 70 रख ले, 60 पिक्सल चलो रख दे। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए अब बड़ा हो गया। तो इस तरह आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम भी कर सकते हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते थे। तो आप ट्राई कर सकते हैं। आगे फाउंट वेट आते हैं। फाउंट वेट में मैं इस पैराग्राफ को भी क्या दे देता हूँ, एक मैं इसको क्लास दे देता हूँ। क्योंकि फाउंट वेट वो हेडिंग में सीधे ज़्यादा समझ नहीं आने वाली, क्योंकि वो पहले सी वेट उसको दी हुई है, पहले सी थोड़ा सा मोटा मोटा है। वेट किसको कहते हैं, ये जो हमारे पास टेक्स्ट सारों की मोटाई होती है ना, उसको हम फाउंट वेट कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। इसको हम पैरा रख लेते हैं नाम, पैरा। पीरा नहीं है, पैरा है, ठीक है ना। वैसे नहीं तुम पीरा पुलिस बना लो। इधर आएंगे और आगे डॉट पैरा। आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं क्लास में, ठीक है ना। तो आप अपना भी नाम रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास तरह की तरह, हाँ चलो इसको हमने वो नहीं लगाया तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये जगह पैरा हो गया। तो इसको मैं भी क्या देता हूँ, फाउंट वेट। फाउंट वेट इसको मैं क्या देता हूँ, बोल्ड रख लेता हूँ या बोल्डर रख लेता हूँ। ये चलो मैं 700 रख लेता हूँ। तो पहले अगर आपने इसका फाउंट वेट देखा तो पहले कम था और अभी क्या है, ज़्यादा है। मैं फिर इसको रिमूव करके भी दिखा देता हूँ आपको। अभी यानी हमारे पास हल्का हल्का है ना, लेकिन अभी देखिए ये हमारे पास और भी ज़्यादा हो गया। आप इसको कुछ कितना भी ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते, अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। अभी आगे आते हैं। आगे हमारे पास फाउंट स्टाइल क्या होता है। फाउंट स्टाइल अभी बताता हूँ मैं आपको। फाउंट स्टाइल और फाउंट स्टाइल अभी हमारे पास में अटेलिक आ जाएगा, नॉर्मल है ओब्लिक्यू आ जाएगा। अब ये क्या अटेलिक क्या होती है कि मैं चाहता हूँ कि भाई जिस तरह हम आई का टैग लगाते थे ना, वही फाउंट स्टाइल में, ठीक है, वही आप चीज़ सेम टू सेम हमारे पास फाउंट स्टाइल में। फाउंट स्टाइल में क्या होता है कि हमारे पास हमने कोई अटेलिक करना है अपने टेक्स्ट को, कुछ भी करना है टेक्स्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है जितना, तो हम कर सकते हैं। इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं अटेलिक लगा लूँ तो अटेलिक ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अटेलिक हो जाएगा। अभी हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, अटेलिक हो गया। आगे आते हैं। फॉन्ट स्टाइल भी हो गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट ये होता है ना कि हमने किसी भी टेक्स्ट को हमने अलाइन करना हो, लेफ्ट राइट सारा कुछ तो हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट से। टेक्स्ट यार टेक्स्ट अलाइनमेंट इधर आगे टेक्स्ट अलाइन या इसको आप करके टेक्स्ट अलाइन भी कहते हैं, लेकिन चलो टेक्स्ट अलाइन लगा दो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एंड अगर आप एंड में करेंगे ना तो सारे टेक्स्ट क्या हो जाएगी, एंड में हमारे पास हो जाएगी। जस्टिफाई है कि दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी। और मैं सेंटर लगा लेती हूँ, सारे टेक्स्ट किधर हो जाएगा, सेंटर में हो गए। पहले इधर से स्टार्ट होते इधर से, तभी हमारे पास सारे क्या हो गए, हमारे पास सेंटर में हो गए। नहीं मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में हो जाए तो हम इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट लिख दिया तो सारे हमारे पास किधर से स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल जो जिधर से हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो रही तो उधर से हो जाएगा। आई और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एंड से करूँ तो आप एंड से भी कर सकते हैं। आप इसको जिस तरह चाहें ना उस तरह घुमा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से कोडर की एक खासियत होती है ना कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप जो उसको बोलोगे ना वो कर देगा भाई। लेकिन जो वर्डप्रेस का डेवलपर और कस्टम कोडर होते हैं ना, कस्टम जो डेवलपर होते हैं और ये वर्डप्रेस का, उन दोनों में यही चीज़ें फ़र्क होती है कि वर्डप्रेस का वेब डेवलपर है वो हर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कस्टम वेब डेवलपर उसको जो चाहे ना जिधर लगाए ना, जिधर नचवाना चाहे ना बंदे को नचवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका टेंशन नहीं लेनी। इधर आइए और टेक्स्ट अलाइन में इसको क्या कर लेते हो, चलो जस्टिफाई करूँगा तो दोनों साइडों से बराबर हो जाएगा। अभी हमारे पास दोनों साइडों से बराबर हो गए। अभी आगे आते हैं। इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं सेंटर रख देता हूँ, सेंटर, और तो हमारे पास सारा सेंटर में हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक इजी एग्जांपल देता हूँ। इधर आएगी और इधर आगे हमने क्या लगाना है, एक लिंक का टैग लगा लेते हैं। लिंक का टैग में फिलहाल स्लेश लगा लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ, मैं अपने चैनल का लिंक देने तो विद हाशिर खान, विद हाशिर खान, और यार विद हाशिर खान, ठीक है। इधर आगे ये हमारे पास लिंक आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी जो इसका सारा कुछ, यानी ये अंडरलाइन हमारे पास हुआ है, मेरा टेक्स्ट जो है ये अंडरलाइन हुआ है सारा कुछ, मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन इससे रिमूव हो जाए। तो वो मैं किस तरह रिमूव करता हूँ, वो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन से कर सकता हूँ। इधर मैं आता हूँ और इसको मैं चलो एक ही है तो मैं एक ही लगा लेता हूँ, ए, और इसको लगाऊंगा तो ए ही लगा दिया ना। एक है तो क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर बड़ी कोड करेंगे तो फिर इसमें क्लास दे देंगे। इसको मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन इसको हम क्या कर लेते हैं, नन रख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उससे जो लाइन थी वो हट गई है। आप इसको लाइन को डैश डैश भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस लाइन को मैं
चाहता हूँ। अब अगर एक यानी अगर आप एक दफ़ा आपके पास ऑप्शन आ गए और आपको याद नहीं कि आपने ऑप्शन लाने, तो किस तरह एक दफ़ा रिमूव करो, दोबारा कॉलन डाल दे तो सारे ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास आगे टेक्स्ट रेगुलेशन में होगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अभी ये होते हैं, देखो मैं इधर लगाता हूँ ना, मैं चाहता हूँ ये जो वेबसाइट है ना, ये भी हमारे पास किस में लगी हुई है, इधर हम आए और देख ले तो ये हमारे पास किस में लगी हुई है, इटैलिक है। लेकिन ये हमारे पास सारे यानी जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास लार्ज है और सारे हमारे पास क्या है, छोटे। तो मैं चाहता हूँ ये सारे अपर केस में हो जाए, पहले लोअर केस में है ना, यानी नॉर्मल है सारा कुछ ना, नॉर्मल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, इसका मैं टेक्स्ट यानी जो टेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्म कर दूँ इसके टेक्स्ट को, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में, इसको लोअर केस कैपिटलाइज आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको अपर केस कर लेता हूँ और जो दो चीज़ें आपने आप खुद प्रैक्टिस कर लेनी है फिर। तो हमारे पास सारा क्या हो गया, सारे जितने भी हमारे पास पैराग्राफ था वो हमारे पास हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। दो चीज़ें और रहेगी, वो लाइन हाइट और जो है ना लेटर स्पेसिंग क्या होता है। अब ये जो हमारे पास पूरा पैरा लिखा हुआ है ना, इसकी लाइन अगर हमने इस लाइनों के दरमियान फासला हो जो उसको लाइन हाइट कहते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में यही है। तो इसके मैं लाइन हाइट बढ़ाने तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर आता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन हाइट इसका मैं क्या रख देता हूँ 25 पिक्सल्स। तो ये क्या हो गया, बढ़ गई, ठीक है। इसको कोई और भी बढ़ा सकते नहीं तो 35 रख लो, उसी समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी समझ आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लाइन हाइट हम किस तरह कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास होती है वो लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग ये कि हमारे पास इस लेटर और इस लेटर में कितना स्पेस है, उस स्पेस को भी आप बढ़ा सकते हैं। लेटर चल लिख ले, पूरा लिख ले तो आ जाएगा। लेटर स्पेसिंग में हमारे पास क्या कर लेते हैं, चलो 12 पिक्सल लगा देते तो समझ आ जाएगी। तो ये देखिए आप हर लेटर के दरमियान क्या है, एक स्पेस आए हुए, इतना स्पेस आगे, इसके दरमियान भी इतना स्पेस। तो आप इस तरह आप ना कि कुछ भी लेटर स्पेसिंग से बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही हो गए तो मैंने अच्छी समझ आ जाए उससे ज़्यादा लगा दिया था। नॉर्मल जो होते हैं ना वो इतना नहीं होते, इतना भी नहीं होते, दो होते, एक होते, इतने ही ज़्यादातर होते हैं। तो ये चीज़ हमारे सारे कवर हो गई है। तो ये वाला हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ लें और वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।